खालिस्तान के मुद्दे को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए, उसने भारत कनाडा के रिश्तों में खटास खोल दी है। भारत कनाडा तनाव के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पूरे पंजाब में ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और ये छापेमारी की कार्रवाई कनाडा में मौजूद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबियों के खिलाफ चल रही है। उन पर शिकंजा कसने की ये पूरी कवायद है। कनाडा में मारे गए गैंगस्टर के घर पर भी रेड हो रही है। गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या की खबर सामने आ रही है और इसी बीच पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन भी चल रहा है। भारत में, पंजाब में खासतौर पर कई जिलों के अंदर उन संगठित अपराधियों और खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई है और सुबह 7 बजे से ही छापेमारी की ये कार्रवाई अलग अलग जिलों के अंदर शुरू हो चुकी है। खासतौर पर पूछताछ की जा रही है उन लोगों से जिनका कनेक्शन इन संगठित अपराधियों से हो सकता है। उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है और आज शाम को पंजाब पुलिस के एडीजीपी को इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। शाम 5 बजे तक इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी जानी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं सुक्खा, जो कि सुखदोल सिंह कनाडा में मौजूद था, संगठित अपराधी, इसके मारे जाने की खबर आ रही है। और यह भी आपको बता दें कि कौन था सुक्खा, क्योंकि खालिस्तानी अर्शदल्ला का करीबी माना जाता है सुक्खा को, और सुक्खा के मारे जाने की खबर आ रही है। सुखदूल सिंह इसका नाम था, लुधियाना का रहने वाला था। भारत में करीब 10 केसेस इसके खिलाफ हैं। कनाडा के पिनिपेग सिटी के अंदर ये मौजूद था और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी इसका नाम था। 33वें नंबर पर इसका नाम था। इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारत में इसके खिलाफ 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और 18 से ज्यादा मामलों के अंदर ये अपराधी के तौर पर, आरोपी के तौर पर दर्ज है और इसीलिए इसकी तलाश भी थी। मोस्ट वांटेड के तौर पर एनआईए इसकी तलाश में भी था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, मनीष शुक्ला और मनोज जोशी। में सबसे पहले मनोज, आपका रुख करना चाहूंगा। इस खबर को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन इस समय चल रहा है। क्या जानकारी आपके पास और कहां छापेमारी की कार्रवाई चल रही, कितना व्यापक ये एक्शन है? जी बिल्कुल, जब से ये सुक्खा के मारे जाने की, कत्ल होने की खबर आई, उसके बाद से जो पंजाब पुलिस है पूरी हरकत में आ गई है। पंजाब पुलिस की ओर से सुबह से ही 7 बजे से ही जो है वो कॉर्डन ऑपरेशन, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी जो पंजाब के जिले हैं उनको एसएसपी को बोल दिया गया और एडीजीपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी फील्ड में काम पे उतरे हुए हैं। अभी जो सुक्खा का घर है वहाँ भी पुलिस गई है, वहाँ पे पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। जो जहाँ उनके परिवार के सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि पूरी घटना के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या जानकारी उनके पास आई है, नहीं आई है। मगर जो एनआईए है उसके अनुसार जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें इसका नाम शामिल था। जो कल भी जो मोस्ट वांटेड से जो एनआईए वालों की ओर से उनकी लिस्ट में को जारी किया गया था उसमें भी उसका नाम था और लोगों से ये अपील की गई थी कि आप इन लोगों के बारे में एक जानकारी जो आपके पास है, उनके प्रॉपर्टी से संबंधित जो जानकारी है वो हमें दी जाए। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था, उसमें भी सुक्खा दुनेके है जो उसका नाम शामिल था। और जो पुलिस है उनके घर में है, वहाँ पे पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो गैंगस्टर होते हैं, गैंगस्टर की आपसी जो रंजिश है, आपस में जो इनका ग्रुप बने हुए हैं, उनके हिसाब से इनकी जो लड़ाई है वो चलती है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कनाडा या विदेश में कहीं भी हो। एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं कि कहाँ भी मौका मिलेगा तो उसको वो कत्ल करने के लिए आगे आते हैं। और कत्ल जैसे अभी हुआ है, इसको भी इसी प्रकार से देखा जाए कि जो गैंगवार है इनकी आपस में, उसी का नतीजा है। जो सुक्खा की मृत्यु हुई है, उसका कत्ल हुआ है, वो उसी का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो प्राथमिक जांच है उसमें ये सामने आ रहा है। मगर जो एनआईए है उसने जो लिस्ट भेजी थी उसमें इसका नाम शामिल था, जो आतंकवादी। और बिल्कुल, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर भी सुक्खा का नाम मौजूद है। मनोज, आप बने रहे हमारे साथ में। मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये केवल कार्रवाई पंजाब तक सीमित नहीं है, लेकिन संगठित अपराधियों के खिलाफ और खासतौर पर खालिस्तानियों के खिलाफ जो एक्शन है उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है। केंद्र सरकार के साथ एक मीटिंग भी हुई थी, जिस तरीके से आप बता रहे थे। केंद्रीय एजेंसियां किस तरीके से अपना इनपुट साझा कर रही हैं और खासतौर पर खालिस्तानियों के खिलाफ क्या किसी और बड़े क्रैकडाउन की उम्मीद की जा रही है अगले कुछ दिनों के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो लगातार, अगर आप 1 साल में देखें एनआईए के एक्शन को, तो साफ हो जाएगा कि क्रैकडाउन ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। आप इस बात को समझें कि पहले क्रिमिनल और गैंगस्टर्स को लोकल प्रॉब्लम माना जाता था। ये मान के चला जाता था कि ठीक है, कोई गैंगस्टर से आपस में, इनको टेररिस्ट या फिर इस तरीके के बड़े जो, अगर आप कहें, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ से जोड़कर नहीं देखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाया गया कि 29 से ज़्यादा जो गैंगस्टर बाहर के देशों में भारत से भाग करके उन्होंने शरण ली हुई है, वो उनका इस्तेमाल पाकिस्तान की आईएसआई भी कर रही है, उनका इस्तेमाल खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप कर रहे हैं। और उनके जरिए जो उनका, चूँकि गैंगस्टर्स का नेटवर्क पंजाब में है, हरियाणा में है, वेस्ट यूपी में है, दिल्ली के अंदर आप देखें कई जगहों पर, उन जो उनके नेटवर्क है उसका इस्तेमाल
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए किया जा रहा है और बड़े लेवल पर इंडिया के कई स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अब भारत शांत नहीं बैठ सकता, इन गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक तरफ देखें तो पंजाब पुलिस हो, NIA हो या फिर कई स्टेट पुलिस हो, वो मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं। सबको मालूम है कि ये प्रॉब्लम उनकी भी प्रॉब्लम है, या ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर स्टेट वर्सेस मामला है, यह मामला ऐसा है कि हर शख्स को ये इम्पैक्ट कर रहा है। और इसीलिए आप देखें तो लगातार इनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा हेडेक ये है कि आप अपने देश के अंदर इन गैंगस्टर्स पर बड़े से बड़े केस लगा देंगे, लेकिन जो बाहर फरार हैं, जैसे कि गोल्डी बरार की आप बात करें या सुक्खा की बात करें जिसके बारे में कहा जा रहा है क्यों मारा गया है, या फिर निज्जर जैसे टेररिस्ट की बात करेंगे, तो उनके ऊपर आप किस तरीके से लगाम लगाएंगे। और इसीलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, नार्को टेररिज्म से भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर सुक्खा की बात की जाए, क्योंकि उसके भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है, सुक्खा के खिलाफ बताया जा रहा है कि करीब 18 मामले भारत के अंदर लंबित थे। क्या कुछ ये मामले हैं, जरा बताइएगा, और क्या किस तरीके से इसको लेकर सूचनाएं सामने आ रही हैं सुक्खा के मारे जाने को लेकर? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आई है 2017 में सुक्खा फेक डॉक्यूमेंट जो उसने बनाए थे और उसके आधार पर वो कनाडा चला गया था, जहां पर वो रहने लगा था। और उसके बाद उसने अपनी एक कहानी बताई थी कि वो किस तरीके से यहाँ पर उसको फेक केसेस में फंसाया गया है। दूसरी बड़ी बात अगर आप देखें तो ये बेसिकली मोगा का रहने वाला है, लेकिन ये लुधियाना में इसका ऑपरेशन ये अपना करता था, यहाँ पर वो गैंगस्टर से जुड़ी हुई गतिविधियाँ करता था। और जब पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन करना शुरू किया तो ये वहाँ से फरार होकर के कनाडा चला गया। दूसरी बड़ी बात ये माना जा रहा है कि ये अर्श दल्ला जो है, जो अर्श दल्ला भी इस वक्त कनाडा में है, अर्श दल्ला और निज्जर के पीछे कनेक्शन आप याद रखें, क्योंकि निज्जर कई बार अर्श दल्ला के साथ देखा गया था और इसी अर्श दल्ला के साथ सुक्खा भी मिल गया था। और यह माना जा रहा है कि कनाडा के अंदर राइवलरी चल रही है, जो एक गैंगस्टर्स है उनका दूसरे गैंगस्टर से सिर्फ कनाडा के अंदर नहीं। बिल्कुल मनीष, आप जो बात कर रहे हैं ये तमाम वो नाम हैं जो कि घोषित भारत विरोधी हैं, जो घोषित आतंकी हैं, अपराधी हैं। मनोज, मैं आपका भी आपसे भी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर। अगर गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है तो कौन कौन से वो नाम हैं जिनके खिलाफ इस समय पंजाब पुलिस के रडार पर भी हैं और किनके खिलाफ इस समय एक्शन चल रहा है? बिल्कुल, जो गैंगस्टर की खिलाफ जो पंजाब पुलिस की ओर से जो अभियान चलाया गया उसके तहत जो गैंगस्टर भी हैं, आतंकवादी भी हैं, उसमें जैसे गोल्डी बरार की बात कर रहे हैं हम, तो बिश्नोई जो गैंग है उनके कई गैंगस्टर इसमें शामिल हैं। तो हरविंदर सिंह लंडा है, उनका नाम शामिल है। अर्श डल्ला है, उनका नाम शामिल है। अर्श डल्ला की बात करें तो अर्श डल्ला का गांव है डल्ला, वहाँ पे उनके सरपंच थे, 2 दिन पहले उनका कत्ल किया गया है। और अर्श डल्ला ने इसकी फेसबुक के जरिए जिम्मेवारी ली थी। उन्होंने बोला था कि ये कत्ल मैंने किया है, और क्योंकि इस व्यक्ति के कारण जो बलजिंदर सिंह वहाँ पे बली थे, वो सरपंच थे वहाँ के, तो अपने गांव के सरपंच का ही 2 दिन पहले उन्होंने कत्ल किया और बोला था कि इसे जो ये सरपंच है इसने मेरे को इस जो ये जिस तरफ मैं गया हूँ, जो जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, उसके लिए सरपंच जिम्मेवार है। उसने मेरे घर में पुलिस भेजी, CI स्टाफ भेजा, मेरी माँ को गिरफ्तार किया और घर के सब बर्तन जो सामान था वो उठा कर ले गए थे। तो अर्श डल्ला जो था उसका वो अभी भी सक्रिय है पंजाब में, तो इसलिए जो ये सुक्खा है तो उसका साथी बताया जाता है। बिल्कुल, तो जब ये बाहर जाते हैं तो यहाँ से जो अपराध करते हैं उसके बाद ये अपराध करने के बाद लगता है ज़्यादा काम हो गया, तो उसके बाद ये बाहर भागने की कोशिश करते हैं। भागने के लिए ये एक जाली पासपोर्ट बनाते हैं और वहाँ जाकर के पॉलिटिकल स्टे लेते हैं। पॉलिटिकल स्टे लेने के बाद जब ये बाहर पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाकर ये पूरी खालिस्तान और जो गैंगस्टर्स का नेटवर्क है उसको मतलब कि उसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब कि हम पहले बताएं कि पहले से ये सब कुछ तय होता है कि हमने यहाँ पे हिंदुस्तान में या पंजाब में तमाम संगठित अपराधी हैं, लेकिन मनीष, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर्स जो हैं वो एक तरीके से रेडीमेड टूल हो जाते हैं ISI के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, जो भारत के अंदर जो गतिविधियां हैं वो चलाना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम रिपोर्ट की बात करें आपको, लेटेस्ट तो 29 गैंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो जर्मनी में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में बड़ी संख्या में हैं और US में हैं। और ये वहाँ से इनको लगता है कि सेफ हेवन है, क्योंकि ये अपने आप को बताते हैं, वहाँ पर इस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि उनके ऊपर एजेंसीज किसी दुर्भावना से काम कर रही है, वहाँ सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर हमने देखा कनाडा हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर खुद उनके प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से खालिस्तानियों के डिफेंड में वहाँ पर दिख रहे हैं और इसका ये फ़ायदा उठाते हैं। ये जो गैंगस्टर्स हैं, चूँकि यहाँ पर वो लोकल क्रिमिनल से उनकी जान पहचान है, वो यहाँ कई दिनों तक वो काम किए होते हैं, तो उनका यहाँ ऑलरेडी पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर बेस बने हुए हैं और वहाँ से बैठकर वो पैसे देते हैं, तो यहाँ से बाकायदा डिसाइड करते हैं कि किसको धमकाना है, किसका मर्डर करना है। तो सिर्फ ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, दरअसल कई बार उन लोगों को भी पंजाब में टारगेट किया जाता है जो देश की बात करते हैं या कई बार दंगे भड़काने के लिए
रिलीजियस जो प्रीस्ट हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो मकसद यही है कि पंजाब को किसी न किसी तरीके से या तो कम्युनल राइट में लेकर के जाना, दंगे कराना, या इस तरीके का टेरर का माहौल क्रिएट कर देना जिसके वजह से पंजाब के लोग या बाकी स्टेट्स के लोग डर फील करें, उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग हो। और ये जरूरी है कि इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए आपको मेजर लेवल पर काम करना पड़ेगा। और शायद इस वक्त यही हो रहा है कि होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही है, आईबी, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनआईए सब मनीष, आप लंबे समय से गृह मंत्रालय और तमाम एजेंसीज कवर करते रहे हैं। मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि काफी बार ये कहा गया कि खालिस्तानी एक बहुत छोटा सा तबका है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके का क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्या माना जाए कि क्या अब सरकार के अंदर भी इस चीज को लेकर एक रेजोल्यूशन हो चुका है कि इसे गंभीरता से अगर नहीं लिया गया तो मामला हाथ से बाहर निकल सकता है? देखिए, अगर आप होम मिनिस्ट्री की बात करें पढ़ें तो होम मिनिस्ट्री में अभी भी जो ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि बहुत छोटा सेगमेंट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। चूंकि वो मीडिया में उनके ज़्यादा बातें की जाती है तो ऐसा लगता है कि खालिस्तानी एक्टिविटीज़। बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। सवाल इसी चीज को लेकर है कि क्या खालिस्तान के इन तत्वों को, जिनको माना गया कि बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं, बहुत छोटा तबका है, अब कहीं ना कहीं ये खतरा बन रहे हैं, एक चिंता बन रहे हैं और इनके खिलाफ एक्शन बहुत जरूरी हो गया है? म्यूट तो नहीं है सर मेरा कुछ। शशिकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, आपकी जी सर, मेरा सवाल इसी चीज को लेकर है कि बहुत लंबे समय तक भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के अंदर यह माना गया, सुरक्षा एजेंसियां भी मानती रही कि खालिस्तानी एक बहुत छोटा सा तबका है, लेकिन अब जिस तरीके से विदेशों में खासतौर पर संगठित अपराधी और जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं वो खालिस्तानी, और साथ ही इनके पीछे आईएसआई की फंडिंग, क्या लगता है कि अब भारत को एक डिसाइसिव क्रैकडाउन की जरूरत है इन तत्वों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसके मद्देनजर? मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ेंगे तो एक बार फिर हम सवाल करेंगे। पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि यह पूरा मामला बेहद गंभीर है और इसके अंतर्राष्ट्रीय रेमिफिकेशंस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो इसके लिए भारत पर तोहमत लगा रहे हैं, लेकिन ये वो तमाम अपराधी हैं, आतंकी हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कनाडा के अंदर छुपे बैठे हैं।